दोस्तों आज अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के अलावा कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सके। हाल ही में उसने रसिया को कहा कि आप न्यूक्लियर वेपन मत बनाइए क्योंकि हम बना चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। यह नहीं कहा कि हम बना चुके हैं, यह कहा कि तुम मत बनाओ। चाइना को भी इसके अंदर ट्राइलैटरल एक टॉक के अंदर शामिल करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने कहा कि ये अनरीजनेबल है। तुम खुद कर चुके हो, लेकिन अब हमको ये काम करने दो। मतलब न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर जो वेपन्स है, वो हमको बनाने दो। तुम बना चुके हो। रिसेंटली चाइना से एक खबर निकल कर आई और वही कह रही कि चाइना सेज ट्राइलैटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट टॉक्स विद यूएस रशिया अनरीजनेबल। तो ट्राइलैटरल मतलब यूएस होगा, रशिया होगा और साथ में चाइना होगा, लेकिन चाइना कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक बात नहीं है। तो चाइना ने हाल ही में ये कहा कि अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक। एक्चुअली में ये अनरीजनेबल बात क्यों निकल कर आई है? अमेरिका ये चाहता है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जितने भी इनके पास में नाभिकीय हथियार हैं, उनको डिसआर्मामेंट कर दिया जाए। मतलब ये अपने हथियारों को छोड़ दे। ये यूएसए ने उम्मीद की है किससे? रशिया से। और चाइना को कहा है कि आप भी इसके अंदर शामिल हो जाइए, जिसको ये अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक बता रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो कि नेगोशिएशंस पर आना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। ठीक है, और इनके जो स्पोक्स पर्सन है गाओ जैकोन, ये इनके स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने हाल ही में कहा कि मेड द रिमार्क्स आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि ही हैड डिस्कस्ड न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल विद रशिया, क्योंकि उन्होंने पुतिन से बात की और पुतिन से बात करके ये कहा कि पुतिन साहब, तुम लोग जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को मत बनाओ अब। ठीक है, बात कर ली है। और ये भी कहा कि चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो मतलब यूएसए खुद ये कह रहा है कि हम तो अब डिसआर्मामेंट करेंगे, लेकिन रशिया से हमने बात की है कि वो भी डिसआर्मामेंट करे और चाइना भी इसके अंदर शामिल हो। इसलिए चाइना को ये अनरीजनेबल लग रहा है। अब चाइना का ये कहना है कि द न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट एट द सेम लेवल। ये बहुत बड़ी बात है, इसी के ऊपर आज का डिस्कशन टिका हुआ है। कैसे? चाइना ये कह रहा है कि भाई तुमने न्यूक्लियर टेस्ट करके, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करके सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, आप उसको एनालाइज कर लीजिए। आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए हैं। तो जो हमारे पास में डेटा कलेक्ट हो रहे हैं वो अब तक सफिशिएंट नहीं है। और अगर हम लोग कल को कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को काम में लेना चाहे या न्यूक्लियर कोई भी हम लोग काम करें, तो हमारे पास में डेटा नहीं होगा। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना या फिर रशिया सेम लेवल पर नहीं है। एंड द स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एनवायरमेंट एंड न्यूक्लियर पॉलिसीज ऑफ द टू कंट्रीज आर टोटली डिफरेंट। ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर और अमेरिका के अंदर जो न्यूक्लियर पॉलिसीज है वो अलग अलग है। अब बात यह है कि एक ट्रीटी थी एनपीटी, न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन ट्रीटी। अब न्यूक्लियर एनपीटी जो थी वो 1968 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। अभी मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। चाइना परस्यूज ए पॉलिसी ऑफ ए नो फर्स्ट यूज। देखिए, भारत जिस पॉलिसी पर चलता है, भारत की पॉलिसी भी यही है कि हम लोग पहले प्रयोग में नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज, कोई भी न्यूक्लियर वेपन होगा उसका हम लोग यूज पहले नहीं करेंगे। दुश्मन जब पहले यूज करेगा उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे। क्या ये वास्तव में संभव है? ये प्रैक्टिकली जो है संभव नहीं है। चाहे भारत इस रणनीति का फॉलोअर जो है क्यों नहीं हो, चाहे चाइना भी इसको क्यों ना फॉलो करता हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। एक्चुअली में जब खुद की जान पर आती है तो हम लोग क्यों ना उस पर अटैक करें। तो चाइना कहता है कि हम लोग नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर चलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन पहले हम कभी नहीं दागेंगे, पहले दुश्मन हम पे हमला करेगा, फिर उसके बाद भी हम लोग हमला करेंगे। जैसे अगर आज भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो भारत का लगभग 1/3 हिस्सा या 1/4 हिस्सा जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन बाकी बचा हुआ जो 2/3 है वो पाकिस्तान को फिर से खत्म कर देगा। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए, केवल सेल्फ डिफेंस के लिए। भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हम लोग किस तरीके से जा रहे थे? सेल्फ डिफेंस के अंदर। हम चाहते तो पाकिस्तान से पीओके ले सकते थे, तो उसने जबरन ऑक्यूपाइड कर रखा है। लेकिन हमने जिस तरीके से युद्ध लड़ा, अभी हमने जो भी पाकिस्तान के साथ में किया वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया, क्योंकि जो आतंकवादी ठिकाने थे वो हमने उड़ाए थे। हमारा इंटेंशन यही था। ठीक है, बीजिंग विल नॉट एंगेज इन ए आर्म रेस विथ एनी अदर कंट्री। बीजिंग जो है मतलब चाइना, किसी भी देश के साथ में कोई आर्म्स की अगर रेस चल रही है, कोई कंपटीशन है, तो
चाइना उसके अंदर शामिल नहीं है। हम किसी कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम अपने वेपन्स को खुद की सिक्योरिटी और सेल्फ डिफेंस के लिए बना रहे हैं। ये पागल हो चुका है, ये साइकोलॉजिकल पेशेंट बन चुका है। क्यों? इसको प्रॉब्लम है कि दूसरा देश कैसे आगे निकल रहा है। एक्चुअली में क्या है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाता है, और ये व्यक्ति भी गिरने वाला है। किसके अंदर? इसके जो स्कैंडल्स हैं, इसके ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस चल रहे हैं, रेप के केस चल रहे हैं, वो सारे इसके ऊपर आने वाले हैं और कुछ दिन के अंदर आपको ट्रैप होता हुआ दिखाई देगा। वहीं से ध्यान हटाने के लिए टैरिफ वैरिफ का गेम सब कुछ चल रहा है ताकि उस केस के ऊपर ध्यान ना जाए। अब ट्रंप का ये कहना है कि ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन मंडे अहेड ऑफ हिज मीटिंग विद साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। तो साउथ कोरियन जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में मीटिंग हुई, कहा कि वन ऑफ द थिंग्स वी आर ट्राइंग टू डू रशिया एंड विद चाइना इज, मतलब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना और रशिया के साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि वहां से हम लोग डी आर्मामेंट जो है, जितने भी आर्म्स बन रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स, उनको क्या कर दें, खत्म कर दें, और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक द डी न्यूक्लियराइजेशन इज अ वेरी एंड इट्स अ बिग एम, मतलब इनका एम बन चुका है, ये इनका एम बन चुका है जो कि दूसरों को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। आज उनका ये एम बन चुका है कि वो डिसआर्मामेंट की ट्रीटी पर साइन करवाएंगे। मतलब मान लीजिए कि मैं ही जो है सौदागर हूं और कल को मैं ही अनाउंस कर दूं कि नहीं नहीं नहीं, अब जो है कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं खरीदेगा। तो तुमने ही तो सबसे पहले किया था। ये न्यूक्लियर हथियार देने का जो सबसे पहले शुरुआत किसने की? 1945 के अंदर, वो अमेरिका ने की थी, जब तुम्हारी तो देन थी ये। और तुमने क्या किया? पहले अच्छे से इनका एक्सपेरिमेंट करके सारे डेटा कलेक्ट कर लिए। अब तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि रशिया और चाइना भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है? तो चाइना इज गोइंग टू बी विलिंग टू डू, मतलब चाइना जो है इसको जरूर करेगा, ऐसा ट्रंप का मानना है। अब मलेशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि लास्ट मंथ जो है चाइना ने हाल ही में साइन किया है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी, जो कि बैन करती है न्यूक्लियर वेपन्स को। तो अब एक्चुअली में क्या है कि चाइना इनके साथ में साइन कर रहा है। तो मलेशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि चाइना अभी इन डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहा है कि साउथ ईस्टर्न जो एशियन नेशंस हैं उनके साथ में न्यूक्लियर बैन ट्रीटी पर वो साइन करवा रहा है, तो वो यूएसए के साथ में भी करेगा। तो मतलब ये जो है घर का भेदी लंका ढाए, ये लंका ढाने वाला है ये। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ठीक है ना यार, चाइना पहले से करने को तैयार है तो यूएस के साथ में भी करेगा, तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। कल को चाइना नहीं करेगा तो फिर यूएस सोचेगा कि यार मेरा कहना नहीं माना है, ठीक है? तो मलेशियन प्रेसिडेंट यानी कि जो फॉरेन है मिनिस्टर वो यही कह रहे हैं। अब यूएसए के पास में 5800 वॉर हेड्स हैं, भारत के पास में 170 हैं, 170 है भारत के पास में। सोच के देखिए, 172 इतना मान लीजिए, लेकिन यहां पर हजारों में बात हो रही है और यहां पर हम लोग सैकड़ों के अंदर हैं। तो सोच के देखिए कि 1945 से लेकर अब तक अमेरिका ने कितना डेवलप कर लिया होगा, कितना उसके पास में डेटा होगा, कितनी टेक्नोलॉजी होगी, कितनी टेक्नोलॉजी उसके पास में होगी। आज चाइना के पास में 320 वॉर हेड्स हैं, रशिया के पास में देखिए 6375। गजब, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स रशिया के पास में है, फिर अमेरिका के पास में। तो ये दो देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार डिसआर्मामेंट कर दो, मतलब तुम जो है वो हथियार छोड़ दो और सारे हथियार हमारे पास में पड़े हैं, हम जब चाहे तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो ये अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए कह रहे हैं कि तुम जो है वो अपने हथियार छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास ही हथियार होंगे तो हम ही दुनिया के सरताज होंगे। हम चाहेंगे तब ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, हम चाहेंगे तब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। तो अब इसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एनपीटी, नॉन प्रोलिफिकेशन जो ट्रीटी है वो 1968 के अंदर आई थी और 1970 के अंदर साइन हुई थी। अब इसका ये कहना है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको धीरे धीरे खत्म किया जाए। और ये ट्रीटी जो थी वो कब आई थी? देखिए यहां पर इसका 1968 के अंदर और एनफोर्स हुई थी 1970 के अंदर। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग कम करें, न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको हम लोग करें। इसका गोल क्या है? एनकरेज द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग किस काम में ले? केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के अंदर, पावर प्रोड्यूस करने के अंदर, उसको हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स में काम में ना ले। एडवांस द गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो ये डिसआर्मामेंट जो है इसको करने के लिए भी ट्रीटी की गई थी, भारत ने इसको साइन नहीं किया। अब समझिए भारत ने इसको साइन क्यों नहीं किया है, अब मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए क्या है, भारत को हमेशा विवश किया गया। अब भारत ने देखिए 1974 के अंदर, 1999 के अंदर, 8 के अंदर 2 बार हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिया अमेरिका ने। क्यों लगाए? कि तुम लोग क्यों कर रहे हो ये, तुम लोग क्यों कर रहे हो ये, जबकि खुद कर चुका है, खुद कर चुका है।
तो खुद जब कर चुका है तो भारत को रोक रहा है। अब भारत इसके ऊपर साइन क्यों नहीं करता है? भारत इसलिए साइन नहीं करता है कि यार तुमने तो पूरी टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लिया है, सारे डेटा तुम्हारे पास में है, उनको एनालाइज करके तुम लोग हमारे ऊपर ही कल को अधिकार करोगे, तो पहले हमको तो कर लेने दो। हमारे ऊपर क्यों आप, अगर हमने एनपीटी पर साइन कर दिया तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएंगे। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है एजेंसी है, वो भारत के अंदर आकर कभी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि बताओ कि तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स चेक कराओ कि न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे। अगर हमने एनपीटी पर साइन कर दिए तो, और एनपीटी पर भारत साइन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अब तक हमने वो टेक्नोलॉजी बनाई नहीं, हमारे पास में वो जो डेटाज है वो आए नहीं है। अब हम लोग अमेरिका को कहते हैं कि भाई तुम अपना डेटा हमको दे दो, लेकिन ये भी विश्वास नहीं है कि वो कमबख्त जो है हमको पूरा डेटा देगा कि नहीं देगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। वो डेटा छुपा लेगा, जो मेन डेटा है, काम का डेटा है, वो तो आएगा ही नहीं हमारे पास में, और हम लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमने कभी वो डेटा देखा ही नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएंगे, उसके बाद में ही हम लोग डिसआर्मामेंट की बात करेंगे। बिना बनाए डिसआर्मामेंट की बात हम लोग नहीं करेंगे। यही कहना है किसका? इंडिया का भी और चाइना का भी। चाइना भी यही कहता है, ठीक है ना? ओके, तो बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था उसको कहा गया था ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी 16 जुलाई 1945 को इन न्यू मैक्सिको, ये फर्स्ट टेस्ट था उनका, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसको कहा गया था। तो 1945 जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था, उनको पता लग गया था कि अब हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, कभी भी ये काम में आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो अमेरिका तो कब से करता हुआ आ रहा है और दुनिया में पीस की बात कर रहा है। इसीलिए चाइना ने कहा कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे। जो अमेरिका कह रहा है कि रशिया और चाइना को शामिल करते हुए डिसआर्मामेंट की बात की जाएगी, इसको हम लोग नहीं मानने वाले। चाइना ने इसको साफ तौर पर इनकार कर दिया, और करना ही जायज था, जायज था। अमेरिका ने सब कुछ हासिल कर लिया है ना भाई। जैसे मान लीजिए कि आज कोई व्यक्ति है जो कि आपको ये सिखाता है, बताता है कि यार ये तो हेल्थ इशू है, ये नहीं करना चाहिए, और खुद जो है वो मजे से खा रहा है, और वो खा चुका है, खुद ने तो पूरे मजे ले लिए। अब हमको कह रहा है कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये खराब होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है ना, कुछ इस तरीके। चाइना ने इनकार कर दिया कि ये सही नहीं है। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क की कोर्स के साथ जरूर जुड़िए। फोकस की क्या पावर होती है, उसमें 30 टेक्निक्स में आप लोग को बता रहा हूं। डेली 9 PM पर आपकी लाइव क्लास होती है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में अगर आप में वाकई में हिम्मत है तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।